आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 23 फरवरी और ये द हिंदू की न्यूज़ है। आपको पता ही है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आज की न्यूज़ भी क्रिकेट पर ही बेस्ड है। क्या कुछ है देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, कैन पाकिस्तान पेस ब्रीच इंडियाज़ बैटिंग माइट। ठीक है, आपको पता है कि जो पाकिस्तान है उसकी बॉलिंग अच्छी है, मानी जाती है, और जो भारत है उसकी बैटिंग। ठीक है, तो वही कह रहे हैं क्या कैन एक मॉडल वर्ब को पता है कि उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ब्रीच यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कह रहा है कैन आपको पता है ये सकना का सेंस देता है, यानी कैन पाकिस्तान स्पेस, यानी क्या पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है, पेस का मतलब है गेंदबाजी से है, ब्रीच मतलब तोड़ पाएगी, इंडियाज भारत की बैटिंग माइट। माइट भी एक मॉडल वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे माइट क्या है, नाउन है, जिसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है, ताकत। कह रहा है क्या पाकिस्तान की गेंदबाजी भारत की जो बल्लेबाजी की ताकत है उसको तोड़ पाएगी। ठीक है, ये थी न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और देखते हैं क्या कुछ फैक्ट्स हैं इस मैच को लेकर के। तो देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है देयर आर मेनी फेबल्ड स्पोर्टिंग राइवलरीज वर्ल्ड वाइड। फेबल्ड एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है फेमस। ठीक है, आसान वर्ड में क्या समझ जाओ, फेमस मतलब प्रसिद्ध। कह रहा है देयर आर मेनी फेबल्ड स्पोर्टिंग राइवलरीज। देखो आपको पता है देयर के बाद आर आया है जो कि प्लूरल है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है राइवलरीज। ठीक है, इसके हिसाब से आर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो फेबल्ड और स्पोर्टिंग ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो राइवलरीज के बारे में बता रहे हैं। मीनिंग मतलब क्या होता है, कई। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया भर में। कह रहा है दुनिया भर में कई प्रसिद्ध, स्पोर्ट्स मतलब खेल की, राइवलरीज मतलब होती है एक तरीके से दुश्मनी। अगर इसकी हिंदी देखें तो क्या होती है, दुश्मनी। यहाँ पे कंपटीशन से मतलब है। ठीक है, कह रहा है पूरे दुनिया भर में कई फेमस खेल जगत की राइवलरीज हैं, या फिर कंपटीशन है, या फिर आप दुश्मनी भी बोल सकते हो। ठीक है, हैं। बी इट चाहे वह, बिटवीन किसके बीच में, क्लब के बीच में हो, या फिर नेशन स्टेट, यहाँ पे हाइफन होना चाहिए, यानी कि या फिर राष्ट्र राज्यों के बीच में। नेशन मतलब क्या होता है देश, स्टेट मतलब क्या होता है राज्य। कह रहा है पूरे दुनिया भर में कई फेमस, एक सेकेंड लगा लेते हैं लेजर पॉइंटर तो दिखेगा आपको। कह रहा है पूरी दुनिया भर में कई फेमस खेल जगत की या फिर खेल की राइवलरीज हैं, चाहे चाहे वह क्लब की बात हो या फिर नेशन और स्टेट्स के बीच की, चाहे वह क्लबों के बीच की हो या फिर राष्ट्र और स्टेट्स यानी राज्यों के बीच की हो। ठीक है, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि, बट का भी सेंस देता है, लेकिन। इट वुड नॉट बी हाइपरबली। हाइपरबली मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसको एक्सएग्रेट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, तो कह रहा है इट वुड नॉट बी हाइपरबली, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, टू से कहना, यानी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, या यह कहना बहुत ज़्यादा नहीं होगा, दैट की क्या कहना, एन इंडिया पाकिस्तान फिक्चर। फिक्चर का मतलब यहाँ पे कॉन्टेस्ट से मतलब है, मुकाबले से। ठीक है, कह रहा है भारत पाकिस्तान का मुकाबला ऑन द क्रिकेट फील्ड, क्रिकेट फील्ड पर। ट्रम्प्स मतलब होता है, ट्रम्प का मतलब होता है सारे मुकाबलों से बढ़कर होना। ठीक है, मोस्ट कॉन्टेस्ट यानी कि ज़्यादातर जो मुकाबले हैं उनसे बढ़कर होना। ट्रम्प का मतलब क्या है, एक वर्ब होती है। ट्रम्प का मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि जो सारे मुकाबलों से बढ़कर है, बेहतर है, अच्छा है। ठीक है, कह रहा है दैट की एन इंडिया पाकिस्तान फिक्चर। देखो एन का जो नाउन है यहाँ पे फिक्चर है, जिसको हम बोल सकते हैं कंटेस्ट। ठीक है, मुकाबला। कह रहा है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट फील्ड पर सारे मुकाबलों से बढ़कर है, या सारे मुकाबले को दबा देता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, एंड और कंटिन्यूज मतलब जारी है, टू बी फियर्स, फियर्स होना, फियर्स मतलब जबरदस्त होना, रोमांचक होना। ठीक है, एकदम थ्रिल्ड मुकाबला होता है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का। ये थी पहली स्लाइड, दोबारा से देखते हैं इसको लेजर पॉइंटर से। जहाँ से लेजर पॉइंटर जा रहा है वहाँ देखिएगा। कह रहा है पूरी दुनिया भर में कई फेमस क्रिकेट सॉरी स्पोर्ट्स की, खेल की राइवलरीज हैं, यानी कि प्रतिद्वंदिता है या फिर दुश्मनी है। बी इट चाहे वह बिटवीन क्लब्स यानी क्लबों के बीच में हो, और नेशन स्टेट्स या फिर नेशन स्टेट मतलब देश और राज्यों के बीच में हो। हाउ एवर लेकिन,
इट वुड नॉट बी हाइपरबली टू से, यानी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, यह कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी दैट की जो एक इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है क्रिकेट फील्ड पर, वह सारे मुकाबले को दबा देता है या सारे मुकाबलों से बढ़कर होता है। एंड और कंटिन्यूज टू बी फियर्स, और यह मतलब कंटिन्यूज टू बी फियर्स यानी और यह रोमांचक बना हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि अब इसकी रोमांचकता खत्म हो गई है। कंटिन्यूज मतलब जारी है, टू बी फियर्स मतलब रोमांचक होना, जबरदस्त होना, ठीक है, थ्रिल्ड होना। तो ये थी पहली स्लाइड। यहाँ पे देखो माइट आपको समझ में आया होगा, माइट सिर्फ आपकी मॉडल वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन भी होता है, इसका मतलब होता है शक्ति, ठीक है, ताकत। चलिए इसमें कुछ वर्ड थे, आप क्लियर हो गए सारे वर्ड, आगे देखते हैं। ऑन संडे यानी कि आज, यानी कि 23 फरवरी को, ठीक है, कह रहा था लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ क्रिकेट्स एल क्लासिको। देखो जैसे एल क्लासिको का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही जो फेमस मुकाबला होता है, क्लासिक, ठीक है। करा ऑन संडे, संडे को द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ क्रिकेट्स एल क्लासिको। हालांकि ये जो एल क्लासिको वर्ड है ये क्रिकेट का नहीं है, लेकिन इसको एक तरीके से पर्सनिफिकेशन किया है, एक तरीके से कंपेयर किया है, जैसे कि क्रिकेट का एल क्लासिको की जो सबसे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है, यानी जो सबसे नवीनतम मुकाबला है, इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे मुकाबले से मतलब है, खेल से मतलब है, ठीक है, वह 136 इन ओडीआई, जो कि ओडीआई में 136वां है। कौन सा है? 136वां। विल गे अंडरवे, अंडरवे का आपको पता है कंटिन्यू होता है, वह जारी रहेगा या शुरू होगा एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। व्हेन, जब द आर्क राइवल्स यानी जो कड़े प्रतिद्वंदी, जो बहुत ही कट्टर प्रतिद्वंदी आप बोल सकते हो, प्योर हिंदी होती है चीर प्रतिद्वंदी, ठीक है। मीट मतलब मिलेंगे, इन देयर सेकेंड ग्रुप ए मैच, यानी अपने दूसरे ग्रुप ए मैच में, ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी के, यानी ग्रुप ए में जो दूसरा मैच है अपना अपना, जैसे इंडिया का भी दूसरा मैच है और पाकिस्तान का भी, तो अपने ग्रुप ए मैच के दूसरे मैच में चैंपियन ट्रॉफी के ये मिलेंगे, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है संडे को जो क्रिकेट का एल क्लासिको की जो सबसे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है वह दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगी, जब दो मतलब आर्क राइवल्स यानी जो कड़े प्रतिद्वंदी मिलेंगे अपने चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप ए मैच के दूसरे मैच में, ठीक है। ये जो ओडीआई होने वाला है 136वां है ओडीआई में, ठीक है। एल क्लासिको एक अच्छा वर्ड है जो मुझे लग रहा है कि फुटबॉल से लिया गया है, ये क्रिकेट का वर्ड नहीं, इसलिए इसको आगे लगाया क्रिकेट का एल क्लासिको, ठीक है। आगे देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सारे वर्ड बार बार नहीं आते हैं। कह रहा है पाकिस्तान द होस्ट, आपको पता ही होस्ट मतलब मेज़बान होता है, जहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट या कोई भी टूर्नामेंट होता है, यानी जो मेज़बानी करता है, ठीक है। पाकिस्तान द होस्ट यानी मेज़बान पाकिस्तान हैज़ हैड टू मेक अ शॉर्ट होप, होप का यहाँ पे HOP है, होप, होप का मतलब होता है एक तरीके से आप यहाँ पे अगर बोलो तो विजिट से मतलब है, दौरे से मतलब है, ठीक है। इसका होप का मतलब है छलांग लगाना होता है, एक जंप। कह रहा है पाकिस्तान हैज हैड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी जो मेज़बान पाकिस्तान है हैज हैड टू मेक अ शॉर्ट होप, यानी उसे एक छोटा सा दौरा करना पड़ा है, टू द अरेबियन पेनिनसुला यानी अरेबियन प्रायद्वीप का, आफ्टर किसके बाद, इंडियाज़ रिफ्यूज़ल यानी भारत के रिफ्यूज़ल के बाद, रिफ्यूज़ल मतलब मना करना, इनकार करने के बाद, टू प्ले खेलने के लिए, इन द फॉर्मर्स होम सॉइल, फॉर्मर्स मतलब पूर्व, पूर्व मतलब जो पिछले सेंटेंस में जिसके दो दो कंट्री हैं जिसका पहले नाम आया है उसकी बात कर रहा है, यानी फॉर्मर्स होम सॉइल यानी पाकिस्तान की ज़मीन पर, ठीक है। पाकिस्तान की जो होम सॉइल है या घरेलू धरती ज़मीन आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सॉइल का मतलब यहाँ पे मिट्टी ज़मीन से मतलब है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है पाकिस्तान द होस्ट, एक सेकेंड, पाकिस्तान द होस्ट हैज़ हैड टू मेक ए शॉर्ट hop to the Arabian Peninsula after India's refusal to play in the former home soil, यानी जो मेज़बान पाकिस्तान है उसे अरेबियन प्रायद्वीप का एक छोटा सा दौरा करना पड़ा है, क्यों? क्योंकि जो इंडिया है उसने उसकी घरेलू ज़मीन पर खेलने से मना कर दिया है उसके बाद, ठीक है। वाइल जबकि, हाइप एंड बज, हाइप एंड बज का मतलब होता है जो एक तरीके से प्रचार प्रसार आप बोल सकते हो, ठीक है। जो चर्चाएं होती हैं, जो चारों तरफ बातें होती हैं, तो हाइप का मतलब एक तरीके से प्रचार प्रसार हो गया, बज मतलब वही जो चर्चा होती है, ठीक है। कह रहा है वाइल जबकि, द हाइप एंड बज सराउंडिंग किसके चारों तरफ, एंड इंडियाज़ पाकिस्तान गेम यानी भारत पाकिस्तान के गेम को लेकर,
नेवर सीम्स टू बी सबसाइड, कभी भी कम होती नहीं दिखती हैं। सबसाइड मतलब होता है कम होना, अबेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कम होना। कह रहा वाइल, जबकि द हाइप एंड बज सराउंडिंग एन इंडिया पाकिस्तान गेम नेवर सीम्स टू बी सबसाइड, यानी कि जबकि भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर के जो हाइप और जो बज बनी हुई होती है, नेवर सीम्स टू बी सबसाइड, वह कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है। केप्ट एट फीवर पिच इन नो स्मॉल मेजर बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल and the broadcaster who come up with over the top promotions, the action on the field has failed to live up to the expectation in recent time। अच्छा सेंटेंस है। अब यहाँ से देखो, केप्ट एट फीवर पिच, फीवर पिच मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन। नो स्मॉल मेजर, एक साथ आप समझोगे इसका मतलब होता है कि टू ए ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी हद तक, बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड द ब्रॉडकास्टर। कह रहा है कि आईसीसी और जो ब्रॉडकास्टर है उनके द्वारा, आईसीसी और ब्रॉडकास्टर के द्वारा, यानी जो प्रसारक होते हैं, यानी कि जो, यहाँ पे देखो अभी पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो ओवर द टॉप, कल या परसों में ओटीटी आया हुआ था ना, जिसमें आपका हॉटस्टार यहाँ पे देख सकते हो आप, जो डिज्नी एंड हॉटस्टार है वहाँ पे इसका आता है ना, तो उसकी बात कर रहा है। दोबारा से देखते हैं, केप्ट एट फीवर पिच इन नो स्मॉल मेजर बाय द आईसीसी, यानी आईसीसी के द्वारा और जो प्रसारक हैं, जो ब्रॉडकास्टर हैं, उनके द्वारा काफ़ी हद तक इसका प्रचार किया जाता है, इसका प्रचार किया जाता है, इसको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। अब जो ब्रॉडकास्टर कह रहा है हु कम अप विथ, जो आते हैं विद द ओवर द टॉप प्रमोशंस, यानी कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर भी उसका प्रसारण या उसका प्रमोशन करते रहते हैं, उसको बढ़ावा देते रहते हैं, ठीक है। द एक्शन ऑन द फील्ड, लेकिन जो फील्ड पर जो एक्शन है, जो फील्ड पर जो एक्शन है, हैज़ फेल्ड, वह असफल रहा है, टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीदों पर खरा उतरना, इन रिसेंट टाइम, हाल ही के टाइम पे। लेकिन हाल ही के टाइम पे जो फील्ड पर एक्शन रहा है वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, या उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है द मेन इन ब्लू, मेन इन ब्लू का मतलब भारतीय टीम, ठीक है, हैव कम आउट ऑन टॉप, यानी टॉप पर रही है, यानी विजयी रही है, इन 5 मुकाबलों में, ऑफ देयर लास्ट 6 ओडीआई मीटिंग्स, यानी पिछले लास्ट, यानी लास्ट मतलब पिछली जो 6 ओडीआई मीटिंग्स, मतलब जो मुकाबला हुआ है उसमें 5 में जीती है कौन, भारतीय टीम, ठीक है। कह रहा है कि मैन इन ब्लू मतलब भारतीय टीम हैव कम आउट ऑन टॉप इन 5 ऑफ देयर लास्ट 6 ओडीआई मीटिंग्स, यानी जब वो पिछली 6 ओडीआई में उन्होंने मीटिंग की है, मीटिंग मतलब जब उनका मुकाबला हुआ है, तो उसमें से 5 मैच भारतीय टीम जीती है। द अदर वाज अ नो रिजल्ट बिकॉज ऑफ रेन, यानी जो छठवां मुकाबला था उसका कोई रिजल्ट नहीं था, वाज ए नो रिजल्ट बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण, ठीक। द लास्ट टाइम, यानी पिछली बार पाकिस्तान ट्रायम्फ, जब पाकिस्तान विजयी हुई, वाज इन 2017 समिट क्लैश ऑफ दिस वेरी टूर्नामेंट। कह रहा है लास्ट टाइम, देखिए पाकिस्तान ट्रायम्फ है, ये आपका V2 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। द लास्ट टाइम व्हेन पाकिस्तान ट्रायम्फ, व्हेन यहाँ पे हिडन है, आप समझ सकते हो, यानी पिछली बार जब पाकिस्तान विजयी हुई थी, वाज इन द 2017 समिट, मतलब होता है फाइनल क्लैश, अंतिम मुकाबला, यानी फाइनल था, ऑफ दिस वेरी टूर्नामेंट, यानी इसी टूर्नामेंट का जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी चैंपियन ट्रॉफी का ही। कह रहा है पिछली बार जब पाकिस्तान विजयी हुआ था वह 2017 का फाइनल क्लैश था, आखिरी मुकाबला था, ऑफ दिस वेरी टूर्नामेंट, इसी टूर्नामेंट का, यानी जो वाज हेल्पिंग मेन वर्ब है यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट लास्ट टाइम है, ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना। द टू आउटफिट्स, आउटफिट का मतलब यहाँ पे दोनों टीमों की बात कर रहा है, यहाँ पे मैन इन ब्लू और उसका मैन इन ग्रीन टाइप होता है, तो यहाँ पे आउटफिट वर्ड लिख दिया, यहाँ पे आउटफिट का मतलब टीम से ही है, ठीक है। कह रहा है द टू आउटफिट्स विल एंटर द रिंग ऑफ फायर, यानी दोनों टीमें रिंग और फायर में एंटर करेंगी, इन कंट्रास्टिंग फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी एक विपरीत अलग अलग फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, यानी मेंटालिटी के साथ। ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है इसका मतलब क्या हो गया, मेंटालिटी के साथ, मेंटालिटी, इन कंट्रास्टिंग फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी अलग, कंट्रास्ट मतलब होता है विपरीत, अलग अलग, ठीक है। कह रहा है कि द टू आउटफिट्स विल एंटर द रिंग ऑफ फायर इन कंट्रास्टिंग फ्रेम ऑफ माइंड, टू आउटफिट्स मतलब दो अलग अलग ड्रेस होंगे ना, तो ड्रेस का मतलब टीम के यहाँ से मतलब है कि दोनों टीमें
रिंग ऑफ फायर मतलब क्रिकेट के मैदान की बात कर रहा है, रिंग ऑफ फायर यानी आग का गोला, वो भाई बहुत जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मैच है। कर द टू आउटफिट्स विल एंटर द रिंग ऑफ फायर इन कंट्रास्टिंग फ्रेम ऑफ माइंड, यानी दोनों टीमें रिंग ऑफ फायर में अलग अलग मानसिकता के साथ एंटर करेंगी, प्रवेश करेंगी या आएंगी, ठीक है। कह रहा है आफ्टर अ कन्विंसिंग विन अगेंस्ट बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के बाद एक कन्विंसिंग मतलब होता है एक अच्छी जीत, एक संतोषजनक जीत के बाद, ठीक है। इन द ओपनर, ओपनर मतलब पहले मुकाबले में, ओपनर मतलब क्या हुआ, पहले मुकाबले में। कह रहा है पहले मैच में एक कन्विंसिंग विन बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के बाद इंडिया लुक्स, भारत दिख रही है लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, यानी एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह, यानी एक ऐसी मशीन जिसमें वेल ऑयल्ड लगा हो, आप समझ सकते हो, यानी एक संतुलित टीम, एक अच्छी टीम नजर आ रही है, ठीक है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान दूसरी तरफ हैज इट्स बैक्स टू द वॉल, एक ईडीएम है, ठीक है, इसको याद कर लो। बैक टू द वॉल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना या फिर ख़राब परिस्थितियों में होना, ठीक है। कह रहा है पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हैज़ इट्स बैक टू द वॉल, यानी उसकी जो पीठ है वो दीवार की तरफ है, इसका मतलब वो एक तरीके से कठिन परिस्थिति में है, परिस्थिति उसकी ख़राब है। हैविंग लॉस्ट यानी हारने के बाद इट्स ओपनिंग मैच, यानी अपना पहला मैच टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से, यानी कि अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हारने के बाद पाकिस्तान की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। एंड डेस्परेटली सीकिंग अ विक्ट्री, और वह एक विक्ट्री को बड़े ही उत्सुकतापूर्वक वो एक विक्ट्री चाह रही है। टू स्टे एफ्लोट, यानी कि इस जैसे स्टे एफ्लोट मतलब होता है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड और डेस्परेटली सीकिंग ए विक्ट्री, और वह एक विक्ट्री, एक जीत के लिए बेताब है, आप बोल सकते हो डेस्परेटली सीकिंग, यानी बहुत ही बेताबी के साथ वह मांग उनको चाहिए, और विक्ट्री मतलब एक जीत, टू स्टे अफ्लोट यानी कि इस मुकाबले में या इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। एज इज ऑफन द केस इन इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर्स, कह रहा है एज इज ऑफन, जैसा कि हमेशा होता है, ऑफन मतलब क्या होता है, हमेशा, प्रायः, किसमें, द केस इन इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर्स, यानी भारत पाकिस्तान मुकाबलों में। यहाँ पे जो एनकाउंटर्स का मतलब है कॉन्टेस्ट, क्या है, कॉन्टेस्ट। कह रहा है जैसा कि हमेशा होता है भारत पाकिस्तान के मुकाबले में, कैसा होता है देखते हैं। देखो इंडिया पाकिस्तान है, यानी यहाँ पे पहले इंडिया का जिक्र किया बाद में पाकिस्तान का, ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इट इज़ सेट टू बी ए बैटल, इट इज़ सेट यानी ये तय है, टू बी ए बैटल, एक बैटल होना, एक जंग होना, एक मुकाबला होना, बिटवीन किसके बीच में, द फॉर्मर्स बैटिंग, फॉर्मर पहले इंडिया पाकिस्तान था ना, पिछली स्लाइड में इंडिया पाक था, तो पहले क्या है, इंडिया, यानी इंडिया की बैटिंग ताकत, यानी भारत की बैटिंग की ताकत, अगेंस्ट द लेटर्स पेस अटैक, और जो बाद में यानी पाकिस्तान की जो पेस अटैक है, यानी जो तेज़ गेंदबाजी है उसके बीच। कह रहा है इट इज़ सेट टू बी ए बैटल, यह एक मुकाबला होना तय है भारत की बैटिंग की ताकत और किसके विरुद्ध, पाकिस्तान की जो तेज़ बॉलिंग है, जो पेस अटैक है उसके बीच में, ठीक है, सबको पता है। कह रहा है शुभमन गिल, यानी शुभमन गिल आपको पता ही है इंडिया के ओपनर हैं, हु स्कोर्ड एन अनबीटेन टन, जिन्होंने नाबाद 100 रन बनाए थे, एंड और स्कीपर रोहित शर्मा, और जो स्कीपर यानी जो कैप्टन रोहित शर्मा है, लेट डाउन द मार्कर, लेट डाउन द मार्कर मतलब होता है सेट ए स्टैंडर्ड, सेट अ स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी एक मानक तय करना, एक अच्छी शुरुआत करना, एक तरीके से आप बोल सकते हो। करा एंड रोहित शर्मा लेट डाउन द मार्कर अगेंस्ट बांग्लादेश, और जो रोहित शर्मा है कैप्टन, उन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है, यानी शानदार प्रदर्शन किया है। एंड विल लुक, और वह मतलब चाहेंगे, टू स्टिक मतलब अड़े रहना, कायम रहना, टू देयर एग्रेसिव अप्रोच, अपनी आक्रामक अप्रोच पर, अपनी आक्रामक रवैये पर। कह रहा है कि शुभमन गिल जो कि एक नाबाद शतक लगाए थे, और जो कैप्टन रोहित शर्मा है उन्होंने भी एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ, और वह अपना जो एग्रेसिव अप्रोच है उस पर अडिग रहना चाहेंगे। स्टिक टू मतलब होता है अड़े रहना उस पर। द टीम विल आल्सो होप, यानी टीम यह भी उम्मीद करेगी दैट कि विराट कोहली कैन गेट बैक एमंग द रन्स, कि यानी विराट कोहली भी रनों के बीच में आ जाएं, यानी कि रन बनाना शुरू कर दें, यानी रन बनाने में सफल हो जाएं, ठीक है। इंडिया, भारत, प्रोपेल्ड बाई मोहम्मद शमीज़ 5 विकेट हॉल, यानी कि जो प्रोपेल्ड हुआ है, यानी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रोपेल्ड बाई मोहम्मद शमीज़ 5 विकेट हॉल, यानी कि मोहम्मद शमी के 5 विकेटों की मदद से
डिड, इंडिया के लिए डिड लगा हुआ है, ठीक है। इंडिया सब्जेक्ट है, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है। इंडिया डिड वेल, वेल आपका क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि डिड के बारे में बता रहा है ना। इंडिया डिड वेल, भारत ने बहुत अच्छा किया है। टू रिस्ट्रिक्ट यानी रोक करके, डिड यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, ठीक है। डू डज डिड होता है जो, सॉरी डू डिड डन जो होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे डू और डज होता है उसके साथ डिड आता है और डन आता है, ठीक है। तो जो डिड होता है वो आपका V2 होता है, क्या होता है V2, तो वो सब्जेक्ट और V2 पास्ट इन्फिनिट होता है ना, तो वही है। इंडिया डिड वेल टू रिस्ट्रिक्ट द टाइगर्स टू अ मॉडेस्ट स्कोर, यानी कि जो भारत है वो टाइगर्स मतलब कौन सी टीम थी पिछले मैच में, टाइगर्स उसको बोलते हैं, ठीक है, बांग्लादेश। इंडिया डिड वेल टू रिस्ट्रिक्ट द टाइगर्स टू ए मॉडेस्ट स्कोर, यानी कि जो भारत है वो टाइगर्स को यानी कि बांग्लादेश को एक मॉडेस्ट स्कोर यानी मामूली स्कोर पर रोकने में सफल रही, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, तो रोक पाई। एंड और इफ द पिच रिमेन्स एज ड्राई एज द वन यूज्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, कह रहा है यदि द पिच रिमेन्स एज ड्राई, जो पिच उतनी ही ड्राई रहती है एज द वन जितनी की यूज़ की गई थी अगेंस्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश के खिलाफ, यानी बांग्लादेश वाले मैच में पिच जितनी ड्राई थी अगर उतनी ही ड्राई रहती है। इंडियाज 3 प्रोंग्ड स्पिन अटैक, यानी जो भारत का 3 आयामी स्पिन अटैक है, विल फैंसी इट्स चांसेस ऑफ कीपिंग द पाकिस्तान बैटर्स क्वाइट, यानी विल वो 3 आयामी मतलब तीनों 3 तरह के स्पिनर है, ठीक है। विल फैंसी इट्स चांसेस ऑफ कीपिंग द पाकिस्तान बैटर्स क्वाइट, यानी कि वह पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, क्वाइट मतलब यहाँ पे चुप से मतलब है, उनको शांत कराने का जो उनका जो चांस है उसमें वो सफल रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है द होम टीम विच अदरवाइज हैज़ अ डिसमल रिकॉर्ड अगेंस्ट दिस ग्रेट राइवल इन ODI मैचेज एट ICC इवेंट्स होल्ड्स अ स्लाइट एज इन द चैंपियन ट्रॉफी 3-2। देखो कह रहा है द होम टीम, ये जो कॉमा लगा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, इवेंट्स तक, इसको रोको एक सेकंड के लिए। कह रहा है द होम टीम यानी जो घरेलू टीम है यानी जो पाकिस्तान है, होल्ड अ स्लाइट एज, उसने एक थोड़ी सी बढ़त बना के रखी है इन द चैंपियन ट्रॉफी में 3-2 से, यानी कि जो घरेलू टीम है जो पाकिस्तान है वो चैंपियन ट्रॉफी में 3-2 से एक हल्की सी बढ़त बनाई हुई है, यानी कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में 3 मैच जीता है। विच जो जो मतलब जो पाकिस्तान है, अदरवाइज इससे हट करके, हैज़ अ डिसमल रिकॉर्ड, उसका एक निराशाजनक रिकॉर्ड है अगेंस्ट इस ग्रेट राइवल यानी इंडिया के खिलाफ इन ओडीआई मैचेस में एट आईसीसी इवेंट में। कह रहा है इससे हट के आईसीसी इवेंट के जो ओडीआई मैचेज हैं उसमें अपना ग्रेट राइवल यानी इंडिया के खिलाफ उसका जो रिकॉर्ड है काफ़ी डिसमल है, काफ़ी निराशाजनक है, ठीक है। निराशाजनक, डिसमल एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, निराशाजनक, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है दैट एंड और क्या है, द मेमोरीज ऑफ द 2 विन्स एट दिस वेन्यू, वेन्यू मतलब दुबई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है एंड द 2 मेमोरीज ऑफ द 2 विन्स, और दो जीत की जो मेमोरी है, जो यादें हैं एट दिस वेन्यू, यानी कि इस स्थान पर, कहाँ पे, इन T20Is इन 2021 एंड 2022 आर समथिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं मोहम्मद रिजवान के जो आदमी मतलब उनके जो प्लेयर्स हैं, विल सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम, इससे प्रेरणा लेंगे। दोबारा से देखते हैं, कह रहा है यहाँ से लेके द मेमोरीज ऑफ द 2 विन्स एट दिस वेन्यू, यानी कि इस वेन्यू पर 2 जीत की जो यादें हैं, आर समथिंग, यही वो चीज़ है, यानी कि ये यादें ही हैं मोहम्मद रिजवान मेन विल सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम, जिससे मोहम्मद रिजवान की जो टीम है, मेन मतलब आदमी, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है। दोनों जीत कब थी, 2021 में T20I में और 2022 में। कह रहा है पाकिस्तान हैज़ इशूज़ टू एड्रेस, यानी पाकिस्तान के पास कई इशूज़ हैं, कई मुद्दे हैं, एड्रेस मतलब निपटने के लिए, ठीक है। फ़खर जमान इज़ आउट, यानी फ़खर जमान बाहर है, विथ एन इंजरी यानी चोट से, एंड और इट रिमेन्स टू बी सीन हु फ्रॉम इमामुल हक हु वॉज नॉट इनिशियली इन द स्क्वाड एंड उस्मान खान टेक्स हिज प्लेस। देखो कह रहा है फ़खर जमान इज़ आउट, फ़खर जमान बाहर है, विथ एन इंजरी, अपनी चोट से, इंजरी मतलब क्या होता है, चोट, एंड और इट रिमेन्स टू बी सीन, और यह देखना होगा, हु कि कौन, फ्राम इमामुल हक एंड और उस्मान खान टेक हिज प्लेस, उसकी जगह लेता है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इमामुल हक के बारे में लिखा है कि हु वाज नॉट इनिशियली इन द स्क्वाड,
जो स्क्वाड में शुरुआत में नहीं थे। इसको हटा दो तो सेंटेंस आसानी से समझ में आएगा कि हु कौन फ्रॉम इमामुल हक एंड उस्मान खान टेक्स हिज प्लेस, यानी कि इमामुल खान और उस्मान खान में से कौन उसकी जगह लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है फॉर्मर स्कीपर बाबर आजम, यानी पूर्व कप्तान बाबर आजम, हु वाज क्रिटिसाइज, जिनकी आलोचना की गई थी, फॉर इज सेडेट, सेडेट मतलब है शांत, यहाँ पे धीमे से मतलब है, धीरे से मतलब है, ठीक है, धीमी। 64 फ्रॉम 90 balls in the failed 321 run chase against the Kiwis needs to step up। अब देखो, अब यहाँ जो जहाँ पे कॉमा लगे वहाँ पे थोड़ा सोचो, सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढो। कह रहा है फॉर्मर स्कीपर बाबर आजम, यानी पूर्व कप्तान बाबर आजम, नीड्स टू स्टेप अप, उनको थोड़ा सा स्टेप अप यानी कि तेज चलने की या फिर अपने प्रदर्शन को अच्छा करने की ज़रूरत है। स्टेप अप मतलब होता है इम्प्रूव करना, अपने आप को आगे बढ़ाना। ठीक है, क्यों? कह रहा है हु वाज क्रिटिसाइज, जिनकी आलोचना की गई थी, फॉर इज सेडेट 64 फ्रॉम 90 बॉल, यानी कि 90 बालों में 64 रन की पारी के लिए, इन द फील्ड 321 रन चेज, यानी कि 321 रनों का जो असफल प्रयास था उनका, अगेंस्ट द कीवीज, कीवीज के खिलाफ। फेल्ड हो गया, यानी टीम कर नहीं पाई तो उसको फेल्ड लिखा है। ठीक है, दाऊ हालांकि द पेस ट्रायो ऑफ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह लुक मेनेसिंग। कह रहा है हालांकि जो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और जो नसीम शाह की जो ट्रायो है, यानी जो तिकड़ी है, लुक मेनेसिंग, वह खतरनाक दिखती है। मेनेसिंग मतलब क्या है यहाँ पे? खतरनाक, खतरनाक। ठीक है, कह रहा है द लैक ऑफ स्पिन बॉलिंग डेप्थ, यानी कि स्पिन बॉलिंग की जो गहराई है, डेप्थ मतलब क्या होती है? गहराई, उसमें कमी है। यानी द लैक ऑफ स्पिन बॉलिंग डेप्थ, यानी कि बॉलिंग जो स्पिन बॉलिंग की गहराई उसमें कमी, इज कंसर्निंग, वह चिंताजनक है, वह चिंताजनक है। क्यों कमी है? क्योंकि कह रहा है द ओनली फ्रंट लाइन ट्विकर बीइंग एब्रार अहमद, क्योंकि जो उनका एकमात्र फ्रंट लाइन ट्विकर का मतलब यहाँ पे जो स्पिन कराता है, स्पिन बॉलर से मतलब है। ठीक है, स्पिन बॉलर को ट्विकर भी बोलते हैं। बीइंग एब्रार अहमद, क्योंकि उनके पास फ्रंट लाइन स्पिनर के रूप में सिर्फ अब्रार अहमद है। यही चीज़ क्या है? चिंताजनक है। ठीक है, तो ये जो इज है इसका मतलब है लैक, इसका सब्जेक्ट है। द लैक ऑफ स्पिन बॉलिंग डेप्थ इज कंसर्निंग। कह रहा है रिसेंट फॉर्म एंड स्क्वाड डेप्थ, यानी हालिया फॉर्म और जो स्क्वाड की गहराई है, स्क्वाड मतलब जो टीम की गहराई है, गिव वह देती है रोहित के आदमियों को, यानी रोहित की टीम को, एन एज, एक एज यानी एक तरीके से उनको थोड़ा सा एज देती है, एक आगे उनको रखती है। ठीक है, एक बढ़त देती है। एंड और रिजवान्स ट्रूप, और जो रिजवान्स की सेना है, विल नीड, उनको ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ेगी, टू समन मतलब होता है बुलाने की, द स्पिरिट ऑफ द कॉर्नर्ड टाइगर्स, यानी कि कॉर्नर्ड टाइगर्स की स्पिरिट, मेड फेमस बाय द लीजेंडरी इमरान खान, जिसको फेमस किया गया था, लीजेंडरी यानी कि जो फेमस इमरान खान, ड्यूरिंग द मार्च में, टू द 1992 वर्ल्ड कप क्राउन, यानी 1992 का जो वर्ल्ड कप क्राउन था उसके दौरान, यानी कि उस टाइम में इमरान खान ने एक स्पिरिट क्रिएट की थी, इसको बोला था कॉर्नर्ड टाइगर्स। ठीक है, तो कह रहा है उसकी रिजवान की जो टीम है, जो रिजवान की जो सेना है, उसको भी कॉर्नर्ड टाइगर्स की जो स्पिरिट है उसको जगाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ से बता दिया कॉर्नर्ड टाइगर्स के बारे में कि मेड फेमस बाय द लीजेंडरी इमरान खान ड्यूरिंग द मार्च टू द 1992 वर्ल्ड कप क्राउन, जो 1992 का जो वर्ल्ड कप हुआ था मार्च में, उसके दौरान इमरान खान ने इसको फेमस किया था। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें और इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।